रहने का तमने किता कोई होटल रेंट नहीं देना, घर में रोटी सब्जी तमने नहीं देनी है, बाहर जाओगे बाहर भी उन्हें सर खाओगे, कांच काटोगे अगले की बेचारे। कमिंग बैक, तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं जो समर कैंप की जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी कुछ होगा उसका व्लॉग बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ दीदी शेयर करना वो वाली। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा सरप्राइज दिया था इस पर, राजी हो गया था देख कर। तेरी सच में सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, बहुत गंदी है। बता राम भाई सबने तो वेलकम टू 80 ओल्ड भाई। और पतिदेव गिफ्ट पहन के तैयार हो चुके हैं। इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, और डेली पहनी जाएगी ये। बट आई एम हैप्पी। और यार अब आज ना मेरा दुकान का इतना काम फैला पड़ा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वैसे तबीयत ख़राब थी, उस वजह से कुछ नहीं हो पाया। और कल हम पतिदेव के बर्थडे में बिजी थे, तो तुम ये देखो क्या हाल है दुकान का, उधर भी है बहुत बुरा हाल। तो इसको समेटूंगी, पहले वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो मेरा कैमरामैन भाग जाएगा, और उसके बाद फिर ये सारा समेटूंगी मैं। चलो 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 भाई ऑफिस। तो यो आज चल रहा है यो यार चलता है, ऐसे कैसे करूं? मेरे हाथ में पता नहीं क्या लगा यार, पेन पता नहीं कहाँ से चल गया। चलो 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 चलो। यूँ बताई थी मोना तक कल कि है ना नया सूट आया है जो मुझे लॉन्च करना है, अभी तक कहीं भी नहीं है, मैंने तैयार कराया है वो। तो वह उस तरह बोली मैं लॉन्च कर दूँगी, तब वो सूट ना देखना आई है, तब तू देखो उसकी मतलब सूट के लिए क्रेजीनेस कि वह मतलब दिन नहीं लग रहा 10 बजे सिर पर वह सूट देखना आई। रुक जाओ के बता तेरी गला मैं बताऊँ हकिया सूट देखना आई है तड़के तड़क घंटे पहला कदे या ना सिलवा ले मन्ना के मेरा था। मैं तो यूं बताऊं मैं कहा देख क्या पर सरप्राइज है तेरे लिए, के अभी आने वाला है। के सरप्राइज है? नहीं बताऊंगी, फिर सरप्राइज थोड़ी रह जाए। तो काम करवा पहला सूट जब दिखाऊं, मैंने तो कैमरे में देख ली थी, मैंने सूट लगवा दिए। अच्छा मैं पहला काम करवा जब दिखाऊंगी। चकचक सूट ले, सूट बाद में, पहले काम करवा। हाँ मैंने जाना है, हम आई हूँ। केक रहेगी छोड़ लेगी 10 बजे 10:30 बजे। हाँ सुमित है ना मेरा, फिर सुमित भी है तो रोटी तो शट अप। मम्मी तूने बताई नहीं थी इससे, तूने बताई नहीं थी इससे मैं आऊँ हूँ ज्योति का क्या था? सुट्टा की आग देखो कितनी आग है इनका सुट्टा की। एक और भी है कोई अंते तक काम करवाओ है, काम कराए कि ना देखो वो रह रही ओ तेरी का। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा पैरे बढ़ जा, आप पैर के बढ़िया करें। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा सरप्राइज दिया था इस पर, राजी हो गया था देख कर। सरप्राइज दिया हमने। छाट ले मक्के छाट ले, सूट छाट ले और क्या छाटेगी तू? मैंने इन दिनों भी पहले मेरा काम करवाओ, नरा खंडा पड़ा है, जब देऊंगी सूट। के खंडा पड़ा था। ये सारे ये थैलियां मंगालने हैं, ये तय करने लग रही ये पड़े, फिर थैलियां क्यों गालने हैं? और बिना थैलियां मंगाले बिक जाएंगे ये। थैलियों के उठा कर धर दे रहे हो, अपना तो आओ ले जाओ, ठाउर ले जाओ। अच्छा और और थैलियां के गालने हैं। ठीक है तू, मैं लेनी है चलिए यही। मैं लेना होंगे, धूल नहीं चढ़ेगी इन पे। धूल क्यों चढ़ेगी? अच्छा पंखा चलने लग रहा। दप्पा मारन आए थे, सिर्फ बकवास कर दिया कि कहती सरप्राइज चोखा। गर्मी है बाहर। मॉडल है ए मॉडल, एतवार ना आ जाइए, वीडियो बन जाएगी एतवार से पहला तैयार करा ले, समझ गई? देखो कितनी बूंदी गर्मी में, मतलब हैंड्स प्रूफ। देख सूट सूटा थी, कुछ भी कर सके है। कल भी आओगी तू? यार मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यूँ देख लो कि मेरे 2-3 दिन में इतने काम पेंडिंग हो गए, 2 बज चुके हैं, मैंने यूँ नहीं पता चला कब 2 बज गए। मम्मी और के जाते ही मैं दोबारा नीचे आई थी ऊपर चाय वाय के बर्तन धो के, और अब ये देख लो मैंने पार्सल पैक करे हैं। पार्सल तो खैर थोड़े ही थे, ऊपर नीचे चलता रहता है, उसकी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
पर मैं सोचू यार 2-3 दिन में इतना काम इकट्ठा हो गया मेरा, मतलब 2 बज गए, मैंने यूँ नहीं पता चला कब 2 बज गए। अब मैं ऊपर जाऊंगी, अर्नव आ जाएगा 2:30 बजे तक, तो उसके आने से पहले अब मैं उसके लिए मैं बनाना शेक नहीं, मैंगो शेक बना के रखूँगी, वो पी लेगा आते ही। ये मेरा नहीं क्यों हो रहा है यार हाथ में मेरे। और अब ये पार्सल पैक करे हैं, अब ऊपर जाऊंगी। लेटने का टाइम नहीं मिला, पर लेटूंगी आधा घंटा, तो आधा घंटा नहीं लेटी तो फिर मेरा उसके टाइम पे भारी भारी सी रोज़। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पेरेंट्स भी बेचारे फ़ोन कर कर कहीं कि मैम टाइम लेट का कर लो। भाई मैं तो लेट का कर लूँ, पर लेट करूँ क्यों करे। 5 बजे का टाइम करूँगी, 7 बजे जाऊँगी, मैं कब अपना खाना बनाऊँगी, कब अपने बाकी के काम करूँगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब मैंने सोची चलो दिखा देती हूँ। सारा सब कुछ सेट कर चुकी हूँ मैं, देखो सारा सेट कर दिया मैंने। इधर से भी आप लोग देख सकते हो, मेरे फ्रंट बुत्था है कि रुक जाओ। सारा सब कुछ सेट कर दिया है, सारा का सारा सेट कर दिया। जो नया माल आना था, जो मेरे इतने पेंडिंग काम थे ना, सारे के सारे मैंने आज दुकान में बैठ कर निपटाए हैं। कि जो मैंने स्टॉक मंगवाना था या मुझे जो नए डिज़ाइन बनवाने थे अपने, वो भी जो काम था सारा कर भगाया मैंने। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऊपर चलेगी ना, ऊपर जाते ही मतलब वाइब्स चेंज हो जाती हैं। रेस्ट की लगा लो या कुछ और इधर उधर का काम लगा लो, जो अपना प्रोफेशनल काम है ना वो तो मैं कर ही नहीं पाती। तो इस वजह से आज मैं ऊपर गई नहीं, पहले मैं नीचे बैठ के पहले अपना सारा काम निपटाया है। तो सब डन हो गया। बस अब मैं ये हूँ कि अब मैं बिल्कुल अप टू डेट हूँ। व्लॉग में पीछे चल रही हूँ, व्लॉग में 1 दिन का गैप आ रहा है, तो चलो 1 दिन का गैप तो चलता रहेगा। क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ये कब डलेगा, आज है 20 तारीख, तो ये डलेगा 22 को, 21 को डलेगा, 19 का 19 तो 1-2 दिन का बीच में गैप चल रहा है व्लॉग्स में। बट टचवुड यहाँ सिर्फ फैब्रिक के काम से मैं अप टू डेट हुई हूँ। सेंटर का काम है वो मेरा भी रहता है, उसको मैं कल निपटाऊंगी। डेली मुझसे बच्चे पूछते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो कैब के वो नहीं जा पा रहे हैं उनको, तो वो वाला काम मैं कल निपटाऊंगी। आज मैंने ये किया है। आज मेरी माता ने भी मुझे बहुत मोटिवेशन दी कि जिस तू पहले करती थी सुबह जल्दी उठ के ये करना वो करना, तो अब मेरी माँ ने भी आज मुझे बहुत मोटिवेशन दी है। नानी आई थी, नानी से भी मैंने बताई, मैंने कहा यार मेरे साथ पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मैं काम नहीं कर पाती टाइम पे। तो मैंने उनको जो जेन्युइन थी ना, भाई मैं अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन ना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके जो मेरी खुद की कमियां मैंने वो भी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, मैं लेट उठती हूँ सुबह। तो फिर मेरी माँ ने कुछ प्यार था कुछ डांटते मेरे सारी चीज़ें समझाई, तो मैंने लगा हाँ यार यहाँ तेरी कमी है। तो मैं कल से उन कमियों को भी सुबह बिल्कुल उठने के साथ से लेके वो पूरा करके, और कल से बाकी के जो काम है वो भी बिल्कुल अप टू डेट रखूँगी। जो मैंने तो एक बार मैंने पहले करी थी ना, जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, वही मैंने तब एक बार दोबारा से करनी है। बट आप लोग कोई तो आया है, कितनी गर्मी है रे मंटू बाहर, कितनी गर्मी है। बहुत गंदी परसेंटेज है तेरी बहुत गंदी, सच में सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, बहुत गंदी है। बता 85 क्यों, क्या नंबर कटवाए, मैथ्स कितने 4 नंबर तो इतनी डाउन चली गई। कुछ इंटरनल्स थे जैसे केमिकल फॉर्मूला वगैरह। परसेंटेज बच्चों की 92.5। तू कहाँ गड़बड़ कर गया फिर इतनी मेहनत कराने के बाद भी। पता नहीं, तेरे इतने मार दूंगी अर्नव में। मजाक नहीं कर रहा। हाथ ऐसे रखता हूँ ना बेंच पे, ऐसे पसीना पसीना हाथ हो जाता है। चाहे कुछ भी होता हो, मैं सोच रही थी छुट्टी करा दूंगी तेरी, अब में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर तूने जो आते ही मुझे खबर दी है ना, इसके बाद ना कराऊँ तेरी 1 दिन की भी, चाहे आग पड़ती हो बाहर। इसको मैं जब ये बोलती हूँ ना अर्नव कर ले, फिर तो इसको शाम को ही रहती है फटाफट कर लूँ, मैं भाग जाऊँ। ये तो चलो फर्स्ट ड्यूटी है, हगड़ाए था नहीं ना, मैं तो पता था मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, मैम ये कह रही है कि हमारी कि मैंने तो बहुत माइनर मिस्टेक्स भी निकाल रखी हैं। रुको कोई तो रुको, ये लड़का मुझे चाय देके, अगर तू मुझे ये बताता कि मम्मा मैं ऐसा कुछ अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं क्यों चाय पीती, मेरे को क्या हैं? पता आपको मम्मा चाय में बुत्था मत मारो, मैं कुछ बना रहा हूँ, आपको भी खिला दूंगा। ये अपने लिए चीज़ी ब्रेड बना के लेके आया है और मेरे माथे में इसने चाय मार दी।
खा के देख लो अगर ये तो बड़ा गंदा है रे। हैं? देख लो आपको पसंद मुझे भूख लग रही थी। ये किस में बनाया तूने? ओवन बिना पिज्जा सॉस के। कैसे कैसे? हैं? ठीक ठीक है। क्या डाला तूने इस पर? मैंने पहले ब्रेड लिया, जो रखा था 2 ब्रेड में इतना बन जाता है। उसके ऊपर जो तीखा मीठा वाली वो होती है ना सॉस, वो यूज करो प्रॉपर। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो उन्हें थोड़ी सी सॉस को ज़्यादा रखो, मेयोनीज को कम रखो और थोड़ी सी लाल मिर्च डालो, मिक्स करके उस पर स्प्रेड करो। एक चीज़ की स्लाइस लो अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो, फिर वो उस पर डाल के ऐसे टुकड़ों में उसे ओवन में रख दो 2 मिनट के लिए, बन जाएगा। चलो भाई, हमारा तो हो गया है टाइम नीचे जाने का। अब मैं नीचे जा रही हूँ। तू भी चलेगा ना अभी? चलो तो चलते हैं। इतनी गर्मी हो रही है गाइस, कितनी गर्मी हो रही है। और मैं ना आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना भूल जाती हूँ। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन याद हैं और 2-3 बातें याद है, तो मैंने सोची चलो अभी कर देती हूँ। मैंने खाना वाना बनाया है, खाया नहीं है, बनाया है। तो अभी पहले कपड़े धोएंगे, पतिदेव ऊपर हैं, मैं भी जाती हूँ ऊपर ही हेड वॉश कर लूँगी। मैंने सुबह नहीं करा आज, एक तो लेट हो रही थी और एक आलस था। तो एक तो यार ये था आपका क्वेश्चन कि जो मैंने केक बनाया था वो ओवन में कितने डिग्री मतलब टेम्परेचर क्या रखना है? 100 रखना है आपको टेम्परेचर। ये देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ऑन किया इसको और इसको हटाओ भाई, ये कहाँ गया? 1 मिनट यार। पावर लेवल, माइक्रोवेव पावर लेवल दिख रहा होगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ, ये रहा माइक्रोवेव पावर लेवल। तो इसको अगर आप प्रेस करोगे, ये देखो 100 पे है वो ऊपर, तो आपको 100 रखना है इसको। जब आप बेक करोगे केक को तो 100 पे होना चाहिए इसका टेम्परेचर, बिल्कुल सही बेक होता है। और मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था, 1 गो में हो गया था। दोबारा मैंने कोई उसमें कुछ नहीं रखा। 4 मिनट रखते हो तो कई बार जैसे ज़्यादा होता है ना, क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो बीच में से कच्चा रह जाता है। अर्नव ने आप लोगों को बिल्कुल जरा सी टूथपिक डाल के दिखाई थी, उसमें आपको पूरी अंदर तक लेकर जानी है टूथपिक की, अगर बीच में भी कच्चा हो तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा भाई किसने बोला था कि हमने आपकी राइस वाली रेसिपी ट्राई करी थी, बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अच्छी लगी, ऐसी ऐसी और भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दूसरी बात, एक और कमेंट था कि भाई अगर किसी के घर पे ओवन ना हो तो वो कैसे बनाए केक। तो वो उसका एक प्रोसेस होता है गाइज। वैसे तो मैं आपको अभी वैसे बता देती हूँ। उसको आप या तो उसके अंदर नमक बिछा के, और एक स्टैंड आता है, जैसे ये वाला माइक्रोवेव का स्टैंड है ना, ऐसे ये माइक्रोवेव का है मेरे पास, इसमें पिज़्ज़ा वगैरह जैसे हम बेक करते हैं, ऐसा स्टैंड आता है। इसको आप उस कढ़ाई के या कुकर के अंदर रख के, और उसको भी प्री हीट करना पड़ता है, उसको भी आप 3 से 4 मिनट तक प्री हीट करो गैस पे, और उसको फिर आप उसको रख दो, केक जो सारा प्रोसेस मैंने बताया था बनाने का उसको रख दो उसके अंदर। और अब लाइव नहीं दिखा रही तो इतना हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आए। फिर जब आप उसको जब आप प्री हीट करोगे तो गैस बिल्कुल फुल होनी चाहिए, लेकिन जब आप उसके अंदर बैटर रख दोगे तब उसको आप बिल्कुल सिम पे कर दो, धीरे धीरे पकेगा वो। उसमें लगते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट पकने में, ओवन में 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन जब आप गैस पे करोगे तो उसमें लगते हैं 15 से 20 मिनट उसको करने में। अगर नमक के अलावा दूसरा एक ऑप्शन होता है, उसमें आप पानी डालो नीचे उसके सरफेस में, उसको आप प्री हीट करो, ढक दो ऊपर से उस बर्तन को। जैसे आपने कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई के अंदर उस पानी डाला, और जिस पे आपने अपना वो रखना है, जैसे स्टैंड है, वो स्टैंड भी उसके अंदर रख दिया और उसको उबाल दिया उस पानी को, मतलब प्री हीट करना उसको बिल्कुल अच्छे से। फिर उसके अंदर आपने अपना, जब उसके अंदर भाप बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके अंदर उस कंटेनर के अंदर आपको रखना है क्या, अपना वो जो बैटर बनाया है। और वो ओवन में तो प्लास्टिक वाले बर्तन चलते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे आपका वो सिल्वर के बर्तन नहीं आते हमारे, वो वाले यूज़ होते हैं, जो वो कटोरे जो हम फ्रिज में बर्फ़ जमाने के काम आते हैं, वो वाले, उनको आप यूज़ कर सकते हो। वो अलग अलग शेप में भी मिल जाते हैं मार्केट में, जो शेप आपको चाहिए वो शेप मिल जाती है मार्केट में। तो उसको उसके अंदर रखना है, ऊपर से ढक देना है, बिल्कुल मंदी आंच पे 15 से 20 मिनट पकाना है। ऐसे होगा। कभी मैं आपको उस वाले तरीके से भी बना के दिखा दूँगी, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक बार ऊपर चलते हैं, कपड़े धोते हैं, फिर आके खाना खाएंगे। और अर्नव मेरी सारी बातें सुन रहा था यहाँ बैठ के कि मम्मी क्या क्या ज्ञान पेल रही है। तो अब चलते हैं एक बार ऊपर। सो
चलेगा ऊपर? तो ऊपर कर लियो। ऊपर ढंग से नहीं होती वाईफाई कनेक्शन। डेटा है यार, गरीब थोड़ी हूँ मैं। डेटा तो है पर इतने अच्छे से नहीं हो पाता। चलो मर्जी है तेरी, मैं तो जा रही हूँ भाई। गाइस इन लोगों की बकवास हो जाओ शुरू। कनाडा ये गोवा भी आंडा है, ये कनाडा भी आंडा है, ये बाली भी आंडा है, और ये पशुपतिनाथ मंदिर भी घूमा है। ये सारे तो तू अंड खाई अकेले। अरे नहीं, मेरे को तो माना कनाडा जाने की सोचे थे, कनाडा जाने की सोचा थे, उसमें मन्ने बांजी मार दी इनके, है ना? बोली वो 2.5 रह जाऊंगे और पीछे खुद खर्चेंगे। यार एक बात बताओ, रहने का तुमने कितना कोई होटल रेंट नहीं देना, घर में रोटी सब्जी तुमने नहीं देनी है, बाहर जाओगे बाहर भी उन्हें सर खाओगे, कांच काटोगे अगले की बेचारे कती तुम। मतलब देखो भाई, हम जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते ठीक है। जाते ही पहले तो हम अपने पैसों से सबसे पहली चीज लेंगे टिम हॉर्टन की कॉफी, अच्छा ठीक है। तुम ले लियो, मैं ना लूं। 1 सेंट भी खर्चो। टिम हॉर्टन तो यहाँ भी है, टिम हॉर्टन के लिए तो अरे कनाडा नहीं जाएगा। नहीं, जब भी कनाडा आया हुआ माना जाता है मामी और के हिसाब से, तो जब वो वाली कॉफी पी लेता है। अच्छा हकीकत बात यह है भाई मेरे तो बाल बहुत ज्यादा छिद्दे हो गए। जाऊंगा तो सेंट कोई इलाज बताओ, किसी ने पता हो तो 1 कमेंट सेंट करके। नहीं देना भाई। अगले ससुराल या दौरे जा रहा हूँ, कत्ती रुपया नहीं खर्च। देख इनके काम देख लो। फिर एक हफ्ते में बस एक बार जाओगे। वो अगला ये मर्जी जब मना घर खोए रहे, वो खाली अंडाला है। हाँ घर आ रहे हो, देखो नायग्रा फॉल घूम के आते हैं सब लोग, वहाँ जाते हैं, हाँ, है तो वो ना? अंडाला तो हुआ। क्यों अंडागला होंगे वे? मतलब नहीं बुला रहे ना, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा ब्रम्पटन? और की तो दुनिया ऐसा पड़ रही है। और कित जाओगे? फिर तो हम उसका होटल का भी खर्चा दे लेंगे। दे लिया तुमने होटल का खर्चा, तुम दे लियो, मैं ना रहूं होटल। मैं तो ब्रैम्पटन नहीं रहूंगा, हैं? मैं तो ब्रैम्पटन नहीं रहूंगा। बात आप दे लियो। मैं लेके ही नहीं जाता, प्रोग्राम कैंसिल। कनाडा भी आड़े ये उल्टे आगे उड़े भी सूत नहीं बैठा नहीं, पर मेरे को भाई मजाक से हट के बात है, मेरे को एक बार माना गाँव जरूर जाना है। माना गाँव वो जो इंडिया का सबसे पहला गाँव है ना? पूरी दुनिया का सबसे पहला गाँव है। पागल बावली पूछता ना हो गया तू? जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, हाँ और अब वो सरस्वती नदी भी वहीं से दिखती है बस। फिर उसके बड़ा बाद ज्ञान ले रहा भाई वो। उसके अब बाद इनके- फिर वो पाताल में जाके लुप्त हो जाता अब इनका डिस्कशन क्या चल रहा था कि अब इनको वहाँ छुट्टियों में घूमने कहाँ जाना है, कुछ नहीं बेरा कि जाओगे कि नहीं जाओगे, ना जाओगे कि जाएंगे तो भाई ऋषिकेश जाएंगे। कुछ नहीं पता गाइस, इसकी बात तो मत आइयो। ऋषिकेश मसूरिया लैंड काम कर ले, जा दूध लेके आ पापा के लिए, काम कर लेते हैं। मैं सोच रही थी मैं आपकी बार ना समर कैंप नहीं रखूंगी ना, मैं स्पीकिंग क्लास रखूंगी, लाइट वेट में रहूंगी बिल्कुल, अपना सिर्फ ट्यूशन क्लासेस ली 2 घंटे की, उसके बाद अपना फ्री अपने काम करूंगी। बट पेरेंट्स थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का प्यार भी है वैसे, बट क्या भी रहे, मैम स्पीकिंग रखोगे, मैम कैंप रखोगे, तो अब पतिदेव के साथ में उसी चीज़ के लिए डिस्कस करूंगी। हाँ जी थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट, पर नहीं रखेंगे। बेवकूफ हो यार, आप नहीं रखेंगे। इन्हें यूँ पता है कि इनकी भड़क बढ़ जाएगी, उसमें बहुत सारे काम होते हैं समर कैंप में। बट पहले भी तो करते थे यार, मैं नतीब की आग लग रही है। मेहनत बतेरी करते हैं, रेस्ट की भी सोचते हैं। हाँ इबी भी करेंगे, करूँगी गाइज मैं। इबी कैमरा रख के पहले इसी के ऊपर डिस्कशन करूँगी। कॉल आ रही है किसी की, पता नहीं, एक मिनट देखते हैं। मेरा नहीं किसी लगेगी। कम में लहसुन तो चुल गया सुबह की सब्जी का। वीडियो के चक्कर में सुबह की सब्जी के लिए लहसुन छील लिया मैंने। ले चल, एक बार किसी का फोन आ रहा था, एक बार देख ले। किसका आ रहा था इतनी रात में? किसका फोन आ रहा पता था? नहीं। दिखाओ, मूड खराब हो जाए कभी बार बिल्कुल एकदम तक। तो पतिदेव के बज चुके हैं 12, इन्हें 10 बजते ही नींद आ जाए है। बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी पहले मैं व्लॉग एडिट करूंगी, इसकी बकवास खत्म नहीं होती, बेवकूफ है मेरी इतना छोटा देगा आधी बार तो और हमने अभी डिसाइड किया है कि मैं समर कैंप लगाऊंगी इस बार। आप लोग अगर मेरी बनेगी बुलेट ट्रेन। तो अगर आप लोग हमारे समर कैंप वाली जर्नी में जुड़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई मैं समर कैंप में क्या क्या कराऊंगी, बच्चों को कैसे कराऊंगी। लास्ट ईयर मैंने नहीं लगाया था क्योंकि बिजी थी बहुत ज़्यादा, घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और उससे पिछले साल मैंने लगाया था समर कैंप।
इससे पिछले साल लगाया था और बहुत मज़ा भी आया था, बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था। तो अब फिर से अगेन वी आर कमिंग बैक। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं जो समर कैंप की जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी कुछ होगा उसका व्लॉग बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ दीदी शेयर करना वो वाली। तो 1 जून से या 2 जून से जो भी डेट डिसाइड होगी वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो मैं वो वाली जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर पॉजिटिव आएंगे तभी मैं वो वाली जर्नी शेयर करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी होती हूँ और बिजी स्केड्यूल में फिर वो सारी चीज़ें शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क तो है। बट स्टिल अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा उन चीज़ों में तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो गाइज, ये न्यूज़ है स्पेशली अर्नव गहलोत के लिए। तो चैन से सोना चाहते हो तो सो जाओ, क्योंकि समर कैंप में नहीं मिलने वाली है नींद, रातों की नींद उड़ने वाली है। तो चैन से सोना चाहते हो तो अभी सो जाओ, सो जाओ। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। कमेंट करना मत भूलना।